Everybody, good morning. Can you listen me? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Mute them. वो mute कर दीजिए. थोड़ा सा 5 मिनट पहले चले आइएगा भैया. Okay, students, as you know, yesterday our chapter super senses was going on, and we have discussed about different sense organs and the ability of animals. Don't talk. Now today we will start a new topic, and that is sleeping and waking. Sleeping and waking habits of animals. For how long animals sleep and for how long they wake up. Our topic is sleeping and waking. Sleeping means सोना and waking means जागना. तो कौन से एनिमल्स कितने समय के लिए सोते हैं और कितने समय के लिए जगते हैं, we will learn in this topic. Some animals go into long deep sleep in certain seasons. कुछ एनिमल्स सर्टेन सीजन जैसे कि विंटर सीजन में स्पेशली लंबे समय तक के लिए सो जाते हैं. एंड दे आर नॉट सीन फॉर मेनी मंथ्स, और कई महीनों तक वो दिखाई नहीं देते हैं आपको. हैव यू नोटिस्ड दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन यू कैन नॉट सी एनी लिजर्ड इन द हाउस. सर्दियों के मौसम में अक्सर छिपकली आपके घरों से गायब हो जाती है ना? कभी नोटिस किया आपने? वेयर डू यू थिंक दे हैव गॉन? आपको क्या लगता है ये सब जीव कहां चले जाते होंगे? सो दे स्लीप ड्यूरिंग दैट पीरियड, ड्यूरिंग द विंटर सीजन. सर्दियों के समय ये सब एनिमल्स सोने के लिए चले जाते हैं. Okay. Now, here is in your book, you can see the animal, a sloth. Sloth को आप देख सकते हो, यहाँ पर उसकी पिक्चर है, sitting on a tree between the leaves. चलिए, तो स्लॉथ क्या होता है, कौन सा एनिमल है ये? आप सब लोग इसके बारे में इससे फैमिलियर भी नहीं होगे, परिचित नहीं होगे, तो देखते हैं. We will know about the sloth. It look like a bear, but it is not a bear. ये बियर जैसा दिखाई तो देता है, भालू जैसा दिखाई तो देता है, लेकिन ये भालू है नहीं. It is a sloth. It spends almost 17 hours a day sleeping while hanging upside down. और ये दिन में 17 आवर्स 17 घंटे तक सोता रहता है. और किस तरह से सोता है? हाउ इट स्लीप्स? बाय हैंगिंग अपसाइड डाउन. अपना ऊपर का सर जो है नीचे करके, लटक करके, उल्टा लटक करके सोता है. ऑन अ ट्री ब्रांच, पेड़ों की शाखाओं पर ये उल्टा लटक जाता है. इट हैंग अपसाइड डाउन एंड देन स्लीप. द स्लॉथ ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लीव्स. और स्लॉथ खाता क्या है? ये उसी पेड़ की पत्तियां खाता है जिस पर ये रहता है. ओके. It eats the leaves of the same tree on which it lives. It hardly needs anything else. और अपने पूरे जीवन काल में इसको इसके सिवाय शायद ही किसी और चीज की आवश्यकता होती है. यानी इसका पूरा जीवन उस पेड़ की पत्तियों पर ही व्यतीत हो जाता है, उसको और किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है. When it has eaten enough leaves from that tree, it moves to the nearby tree.
और जब इसे लगता है कि पर्याप्त मात्रा में पत्तियां खा चुका है, वहां और पत्तियां नहीं है, कम हो गई हैं, देन इट मूव्स टू द नियर बाय ट्री। पास में कोई दूसरा पेड़ हो तो वहां जाकर के अपना जीवन यापन करता है। ठीक है। Now sloth live for about 40 years and in the same way, इस तरह से स्लॉथ की लाइफ साइकिल कितने की है? लगभग 40 साल, 40 years he spends on trees, and during this period these sloth move around only 8 trees, और इतने लंबे समय में between in 40 years, in time period of 40 years, they change only 8 trees in their life cycle. पूरे जीवन चक्र में वो केवल 8 पेड़ों को ही बदल पाते हैं, इससे ज्यादा पेड़ों को वो चेंज नहीं करते हैं। Once a week it comes down from the tree to relieve itself, और वीक में केवल एक बार, सप्ताह में केवल एक बार ये पेड़ से नीचे उतरता है अपने आप को रिलीव करने के लिए, फॉर नेचर्स कॉल और टू गो टू वॉशरूम, है ना, एटसेट्रा, फॉर अदर एक्टिविटीज। ओके, सो डू यू नो व्हाट डू यू मीन बाय रिलीव इटसेल्फ? रिलीव इटसेल्फ का मतलब क्या है? रिलीव इटसेल्फ का मतलब क्या है? कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सुनने में ऑड लगती हैं, है ना, जिसको हम कहना नहीं चाहते, जैसे वॉशरूम जाना, पॉटी जाना, है ना, तो इन शब्दों, इन चीजों के लिए हम कुछ अलग शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे रिलीव इटसेल्फ, अपने आप को रिलीव देने के लिए। ऐसा ही एक और वर्ड हम यूज करते हैं, कॉल ऑफ नेचर, है ना। तो कॉल ऑफ नेचर मीन्स if you have urgency to go to washroom, है ना, to urinate, you can call it call of nature. So this sloth also comes once in a week down the tree to relieve itself. Okay. Now, students, suppose here is a circle. ये एक सर्कल है, एंड दिस होल सर्कल इफ रिप्रेजेंट्स अ डे, अगर ये पूरा सर्कल एक दिन को रिप्रेजेंट करता है और इसको हम 2 इक्वल हाफ्स में बांट दें, सपोज वी डिवाइड दिस होल सर्कल इन 2 इक्वल हाफ, देन one part will represent 12 hours and another part will represent again 12 hours, and if we divide it in 4 equal halves, then one half will represent how many hours? 6 hours, है ना। out of 24 we have divided in 4 parts, then 1 hour will represent 6 hours, so it will be 1/4 part of a day, है ना, 1/4 part of the day. Now if you have to represent the sleeping time of sloth, अगर स्लॉथ कितने समय सोता है ये आपको यहां रिप्रेजेंट करना हो, दिखाना हो, तो आप कैसे शो करोगे? स्लॉथ सोता है नियर अबाउट 17 आवर्स इन अ डे, इट स्लीप्स नियर अबाउट 17 आवर्स इन अ डे। तो हम इसको देखते हैं, ये एक जो है 4 आवर्स हो गया, अब ये 1 2 3 4 5 6 7 and 8, है ना, and 8 9 10 11 12. Now students, we have divided this whole circle which represents a day in 12 equal parts, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. We need 2 more parts now. Okay, let it be here, ये 11 and this one become 12 part. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12.
Now we have divided this whole day in 12 equal parts. So can you tell me this much part will represent how many hours? ये जो पार्ट है केवल सर्कल का, ये कितने आवर्स को रिप्रेजेंट करेगा? पूरा सर्कल को हमने 12 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया है, तो अब एक पार्ट जो है कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 2 आवर्स, है ना? ये 24 है, 24 को हमने 12 इक्वल पार्ट में बांट दिया तो कितना हो गया? 12 टू या 24। तो एक जो सेगमेंट है वो कितना 2 आवर्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब हमें कितना टाइम दिखाना है, स्लॉथ कितने घंटे सोता है? इट स्लीप्स नियर अबाउट 17 आवर्स। सो हाउ विल यू रिप्रेजेंट 17 आवर्स? 1, है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। इफ यू विल शेड दीज पोर्शंस 1 2 3 4, है ना, नाउ हमने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पार्ट्स इसके शेड कर दिए, यानी 16 आवर्स हो गए, है ना। और यदि इस 9th पार्ट का हम केवल हाफ पार्ट इसमें से ले लें और इसको भी शेड कर दें, अब ये कितने आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? 17 आवर्स। सो इट विल बी द ट्रू रिप्रेजेंटेशन फॉर द स्लीपिंग आवर्स ऑफ स्लॉथ, है ना। अब ये हमारा जो शेडेड पोर्शन है वो स्लीपिंग टाइम को दिखाएगा और ये वो टाइम दिखाएगा जितने समय स्लॉथ जगता है ना। इट विल रिप्रेजेंट, this portion will represent sleeping hours, SLEEPING, sleeping hours in a day of sloth। तो एक स्लॉथ जो है दिन में कितने घंटे सोता है वो हम इस सर्कल से जान सकते हैं, है ना, जान सकते हैं। ओके, इन द सेम वे स्टूडेंट्स, आप जानते हो अभी अभी हमने पढ़ा था, जस्ट नाउ वी स्टडीड दैट लिजर्ड ड्यूरिंग द विंटर सीजन disappears from our house, they move somewhere, है ना। सर्दियों के समय वो हमारे घरों से गायब हो जाती हैं। कहां चली जाती हैं? सोने के लिए। तो सर्दियों के समय का उनका स्लीपिंग आवर्स हम कैसे शो करेंगे? सपोज हियर इज अ सर्कल, ये एक सर्कल है, अगर ये आपके 12 इक्वल पार्ट्स हो गए तो सर्दियों के समय आप जानते हो कि लीजर्ड पूरे समय सोती है, इट स्लीप्स फॉर होल डे ड्यूरिंग द विंटर सीजन, है ना। तो ये क्या होगा, इनका पूरा टाइम जो है शेडेड पोर्शन में ही चला जाएगा, है ना। देयर विल बी नो वाइट पार्ट, क्योंकि लीजर्ड तो है सर्दियों में पूरे समय सोती ही रहती हैं, है ना। और ये पूरे समय सीजन में सोने के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? हाइबरनेशन। सो ड्यूरिंग द विंटर सीजन लिजर्ड्स स्लीप ड्यूरिंग द होल डे। तो आप देख सकते हो यहां पर ये लिजर्ड को दिखाया गया है। लिजर्ड के स्लीपिंग आवर्स को हम कैसे शो करेंगे? पूरे सर्कल को ही हम डार्क कर देंगे उनका स्लीपिंग आवर्स रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, इन द सेम वे यू हैव सम फिगर्स हियर इन योर बुक।
यहां आपको ये देखिए, ये काउज है ना, ये है। ओके, काऊ को आप देख पा रहे हो? हाउ मेनी सर्कल्स आर शेडेड? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द सर्कल आर शेडेड? Only two. Only two parts of the circle is shaded here. So we can say it sleeps only for 4 hours. For how many hours? Only for 4 hours. In the same way, Python के कितने parts shaded हैं? 9. And only 3 parts are white. Only 3 parts are white. जो सफेद पार्ट है, जो व्हाइट एरिया है, वो उसका जगने का टाइम बताता है, वेकिंग टाइम बताता है. सो इट वेक अप ओनली फॉर 6 आवर्स, है ना, एंड इट स्लीप फॉर 18 आवर्स. 18 and 6, 24 will be the whole day. In the same way, you can see giraffe. It has only one shaded portion in the circle. It means it sleeps only for 2 hours. Okay. In the same way, here you can see another animal, cat, है ना, सॉरी, हाँ, cat है यहाँ पर, क्या आप देख पा रहे हो? हाफ ऑफ द सर्कल इज शेडेड. आधा सर्कल यहाँ पे शेडेड है ना. इसका मतलब कैट कितने घंटे सोती है? 12 आवर्स. सो 12 आवर्स विल बी द हाफ पार्ट ऑफ द डे, मीन्स 1/2. 12 hours means 1/2. So suppose if you have to write on the basis of this diagram, we can say animal's name, and sleeping hour in a day, and then fraction. Now divide it in 3 parts. First, as you have seen in your book, it is cow. So write the name of the animal. First one is cow. It sleeps for 4 hours in a day. It sleeps for 4 hours out of 24 hours, है ना? 4 out of 24. In a day we have 24 hours, and out of 24 it sleeps for only 4 hours. So it will become, okay, write it like this, 4/24. In 24 hours it sleeps for 4 hours. So it will become 4/1 is 4 and 4 6 is 24. Means 1/6. 1/6 part of the day. 1/6 part of the day. 6 दिनों में 1 दिन पूरा सोती है. In the same way, Python, 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 it sleeps for 18 hours, है ना? 18 hours. Python sleeps for 18 hours according to the figure, है ना? Out of 24 hours. So if you will cancel it, it will become 2 9 ja 18 and 12 2 ja 24. Then again we can cancel it by 3. 3 3 ja 9 and 3 4 ja 12. So 3/4 is the final result. 3/4 is the fraction. 3/4 of the day. It sleeps for 3/4 of a day. 3/4 part of a day. In the same way, here is giraffe. Giraffe sleeps only for 2 hours. Only for 2 hours in a day. And a day has 24 hours. So we will write 2 1 ja 2 and 2 12 ja 24. 1/2
12 part of the day. 1 upon 12 part of the day. It sleeps for 1 upon 12 part of the day. In the same way, here is cat, C4, C-A-T, cat. Cat sleeps for 12 hours because 6 portion of the circle are shaded. So 12 upon 24. It will become 1, 12 1 are 12 and 12 2 are 24, 1 upon 2. So half part of the day is spent by cat in sleeping. पूरे आधे दिन वो सोती रहती है ना? So this is the way in which we can calculate the fractions also. Okay, and you can see the graph here also. यहाँ से आपको पता चला कौन कितने घंटे सोता है इस ग्राफ में, है ना? यहाँ देखिए काऊ की पिक्चर दी हुई है, काऊ है, पाइथन है, जिराफ है और कैट है. इन्हीं एनिमल्स को हमने यहाँ लिखा है. काऊ sleeps for 4 hours in a day of 24 hours, and if we cancel it, we will get the result 1 upon 6. So it sleeps for 1/6 part of a day. In the same way, python sleeps for 3/4 part of a day, giraffe sleeps 1 upon 12 part of a day, and cat sleeps for half of the day. Okay. Students, now we will start our next topic and we will learn something about tigers. Have you ever seen tigers? क्या आपने कभी tigers को देखा है? Can you see here its picture? हाँ? ये कौन है? It's a tiger. And now we are going to discuss something about the tiger. So let's see. So students, a tiger can see 6 times better at night than most of us. तो टाइगर्स के बारे में जो सबसे पहली इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर की जा रही है वो क्या है? ये हमसे रात में 6 गुना ज्यादा अच्छी तरह से देख सकते हैं. टाइगर्स कैन सी 6 टाइम बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस कैन सी. जितना भी हम रात में देख पाते हैं उससे 6 टाइम्स बेटर उनकी आईसाइट होती है रात के समय. एंड द टाइगर्स विस्कर्स आप जानते हो क्या होती हैं? यस, जानवरों के एनिमल्स के जो अपर लिप्स पे जो हेयर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? विस्कर्स. कैन यू सी हियर विस्कर्स ऑफ द टाइगर? आपको पिक्चर में विस्कर्स दिखाई दे रही हैं? ये देखिए यहाँ पे ये व्हाइट कलर के, है ना? चलिए. सो टाइगर्स विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव. इनके जो विस्कर्स होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं. उससे क्या करते हैं वो? एंड कैन सेंस द मूवमेंट ऑफ वाइब्रेशन इन द एयर. अगर हवा में भी कहीं कोई हलचल हो, कोई वाइब्रेशन हो, कोई भी कंपन हो, तो उससे वो फील कर लेते हैं, उनको एहसास हो जाता है उनकी विस्कर्स से. इट वर्क लाइक एन एंटीना, है ना? दे गेट मैसेजेस फ्रॉम द एयर इफ देयर इज एनी मूवमेंट अराउंड देम. अगर उनके आसपास कहीं कोई भी मूवमेंट हो गई हो तो उनको उस मूवमेंट की इंफॉर्मेशन मिल जाती है उनके विस्कर्स के थ्रू. They help the tiger to move in the dark and find its prey. And with the help of these whiskers, tigers can move in the dark and they can catch their prey. अपने prey को, अपने शिकार को वो बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं. और tiger's sense of hearing is so sharp. और इसकी सुनने की क्षमता जो है वो भी बहुत शार्प होती है. It can make out difference between rustling of the leaves
and sound of animals moving on the grass. अब बच्चों पत्तों के खड़खड़ाने की आवाज, rustling of the leaves is same near about. अगर कोई एनिमल्स उसके ऊपर चल रहा हो तब खड़खड़ाने, जो खड़खड़ाहट होगी पत्तों की, रफलिंग होगी, वो किस तरह से होगी? और हवा की वजह से अगर पत्ते खड़खड़ाते हैं तो वो आवाज कैसी होगी? इस आवाज के बीच में डिफरेंस टाइगर फील कर सकता है, महसूस कर सकता है, बिकॉज ऑफ इट्स सुपर सेंस ऑफ हियरिंग, अपनी सुनने की विशेष क्षमता के कारण. द ईयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन. अब जो टाइगर्स के ईयर होते हैं वो भी सिर्फ एक ही जगह नहीं रहते. हम तो अपने कानों को हिला नहीं पाते हैं. कैन यू मूव योर ईयर्स? यू कैन मूव. ओके, वी कांट मूव आवर ईयर्स, बट टाइगर कैन मूव इट्स ईयर्स. वो अपने कानों को हिला सकता है और हिला करके वो चीजों को बड़े आराम से सुन सकता है. जब हमें इधर से कुछ चीजें सुननी होती है, अपने कानों को हाथों के पास कानों को ले जाते हैं ना. In the same way, tiger can move its ears to listen the sound very clearly. Ears of the tiger can move in different direction, and this helps to catch the sound from all around. और इस वजह से टाइगर के पास कहीं से भी आवाज आ गई हो तो अपने ईयर्स को उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करके आवाज को कैच कर सकता है, पकड़ सकता है, वो आवाज को सुन सकता है. Okay, so movement of the ears of the tiger helps it to listen the sound very clearly. And because of this ability, it can differentiate the sound of rustling of the leaves and the sound of the leaves by walking, produced due to walking by the animals. Tigers make different sounds for different purposes. अब टाइगर जो है वो आवाज भी अलग अलग तरह से निकालते हैं. अलग अलग काम के लिए वो अलग अलग तरह की आवाज निकालते हैं. दे प्रोड्यूस डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट पर्पस. लाइक व्हेन इट इज एंग्री और टू कॉल आउट अ टाइगर. अगर वो गुस्सा हो, नाराज हो, तो उसकी साउंड कुछ अलग होती है. और यदि उसे अपने किसी फ्रेंड को बुलाना हो, टाइगर्स को बुलाना हो, तो उनकी आवाज कुछ चेंज होती है, वॉइस का टोन चेंज होता है. इट कैन ऑल्सो रोर और स्नार्ल. और टाइगर की आवाज को हम क्या कहते हैं? दहाड़ने को क्या कहते हैं? रोरिंग या स्नार्लिंग. ये टाइगर्स की आवाज को ही के लिए ही यूज होने वाले वर्ड्स हैं. इट्स रोर कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर्स अवे. और टाइगर इतनी जोर से दहाड़ता है, इसकी रोरिंग इतनी तेज होती है, लाउड होती है कि उसको हम 3 किलोमीटर की दूरी से बड़े आराम से सुन सकते हैं, है ना. नाउ स्टूडेंट्स, ईच टाइगर हैज इट्स ओन एरिया. अब आपने पढ़ा था सुपर सेंसेस के शुरुआत में कि डॉग्स जो हैं अपने एरिया को मार्क कर लेते थे. कैसे मार्क करते थे? बाय देयर यूरिन और पॉटी. एंड इफ दे स्मेल यूरिन और पॉटी ऑफ सम अदर डॉग, दे recognize that someone has entered in their area. In the same way, the tigers also mark their area. टाइगर्स भी अपने एरिया को, अपने क्षेत्र को मार्क कर लेते हैं. कैसे करते हैं? यस, ईच टाइगर हैज इट्स ओन एरिया विच मे कवर सेवरल किलोमीटर्स. और ये इनका एरिया जो है कई किलोमीटर में होता है. उस एरिया में किसी दूसरे टाइगर को वो आना अलाउ नहीं करते हैं, है ना. टाइगर्स मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन. और ये अपने एरिया को कैसे मार्क करते हैं? बाय देयर यूरिन. A tiger can at once come to know if there is another tiger in its area by the smell of the urine. और यदि उनके एरिया में किसी और टाइगर ने एंट्री किया है तो उसकी यूरिन की स्मेल से उनको तुरंत पता चल जाता है कि some other tiger has entered in his area. So be ready to send him away from his area. A tiger will avoid going into another tiger's area. और बच्चों, टाइगर्स भी इतने जेंटल हैं, सब हैं कि वो भी किसी दूसरे के एरिया में इंटरफियर करना नहीं चाहते हैं. वो भी किसी दूसरे के एरिया में जाना पसंद नहीं करते हैं. नाउ द टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल्स. आप जानते हो बच्चों, टाइगर दुनिया के सबसे अलर्ट एनिमल्स में से एक है. बहुत सचेत कहने वाला जानवर है.
सावधान है। इसकी हियरिंग एबिलिटी देखिए, है ना, सेंस ऑफ साइट देखिए, इसकी चीजों को रात में भी ये देख सकता है हमसे 6 गुना ज्यादा बेहतर, है ना। The tiger is one of the most alert animals and yet today tigers are in danger. लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज इतनी सारी सुपर सेंसेस होने के बाद भी, सुपर एबिलिटी होने के बाद भी वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। दे आर किल्ड बाय हंटर्स, पोचर्स, शिकारियों के द्वारा उनको मार दिया जाता है जस्ट फॉर देयर प्रीशियस स्किन, उनकी स्किन के लिए शिकारियों के द्वारा उनको किल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, और जिसकी वजह से उनकी संख्या डे बाय डे डिक्रीज होती जा रही है, दिन पर दिन कम होती जा रही है ना। सो द टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल्स एंड येट टुडे टाइगर्स आर इन डेंजर। आज भी टाइगर खतरे में है, और क्यों खतरे में है? बिकॉज ऑफ अस, बिकॉज ऑफ ह्यूमन बींग्स, है ना। हम जंगलों को काटते जा रहे हैं और एनिमल्स को मारते जा रहे हैं अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। What do you think are some of the dangers to the tigers in the jungle? तो बच्चों आपको क्या लगता है टाइगर्स के लिए जंगल में कौन कौन से खतरे होंगे? जंगल से ज्यादा खतरे तो यहाँ पे हम लोग से है ना। Can human beings, okay, so just a few. Can human beings also be a threat to animals? How? तो आप देख सकते हो कि ह्यूमन बींग्स भी ह्यूमन बींग्स भी टाइगर्स के लिए एक थ्रेट है, डर का कारण है। Do you know today many animals are killed and their parts are sold? आज आप देखते हो बच्चों बहुत सारे जानवरों को मार दिया जाता है, किल किया जाता है, क्योंकि उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो मार्केट में अच्छी कीमत पे बिक जाते हैं। एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क, हाथियों को मार दिया जाता है उनके टस्क के लिए। टस्क मीन्स हाथी दांत, है ना। राइनोसेरोस फॉर इट्स हॉर्न, गैंडों को मार दिया जाता है उनकी सींग के लिए। क्रोकोडाइल्स एंड स्नेक्स फॉर देयर स्किन, क्रोकोडाइल्स को और स्नेक को किल कर दिया जाता है उनकी प्रीशियस स्किन के लिए। मस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक अ लिटिल सैंड फ्रॉम इट्स मस्क, और कस्तूरी वाले हिरणों को मार दिया जाता है सिर्फ सेंट बनाने के लिए, उनसे मस्क लेने के लिए, फॉर देयर इवन फॉर देयर स्किन, उनकी स्किन के लिए भी। पीपल हु किल एनिमल्स आर कॉल्ड हंटर्स एंड पोचर्स, और जो लोग इन एनिमल्स को किल करते हैं उन्हें हम कहते हैं हंटर्स या पोचर्स। So with this, we have come to the end of our chapter. Revise it once again. Have a nice day. Thanks.